अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रियासती काबीना का इजलास इस महीने की 10 तारीख को प्रगति भवन में मुनक़िद होगा। चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला के चंद्रशेखर राव काबीनी इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें अनाज की खरीदारी में इजाफे पर बातचीत का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने महबूब नगर के जलसे-आम में ऐलान किया था कि वो उन कमजोर तबकात के लिए मकानात बनाने वाली मदद फराहम करेंगे जिनके पास अपनी जमीन है। इस तनाज़ुर में इस मामले के अलावा रैतु बंधु फंड्स की इजराई, दलित बंधु स्कीम के निफाज वगैरह पर भी इस मीटिंग में तबादला ख्याल का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर केसीआर की ज़र सदारत मुनक़िद होने वाले काबीना के इजलास में मुख्तलिफ महकमों के वुज़रा शिरकत करेंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अरकान असम्बली खरीदी मामले केस में बीजेपी के कौमी कायद BL संतोष के हुक्म इल्तवा में 13 दिसंबर तक तौसी दी है और इस केस की आइंदा समाअत को भी 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। अरकान असम्बली खरीदी मामले की तहकीकात करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन SIT टीम ने बीजेपी के कौमी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी BL संतोष को 41A CRPC के तहत नोटिस जारी करते हुए 21 नवंबर को सुबह 10:30 बजे कमांड कंट्रोल में मौजूद SIT के दफ्तर में हाजिर होने की हिदायत दी थी। हाजिर न होने पर गिरफ्तार करने का नोटिस में SIT की जानिब से दावा किया गया था। बावजूद इसके BL संतोष हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद SIT के अहदेदारों ने पूछताछ के लिए हाजिर होने की BL संतोष को दोबारा नोटिस रवाना की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने हुक्म इल्तवा जारी किया था। आइंदा अहकामात की इजराई तक BL संतोश को गिरफ्तार न करने की अदालत ने SIT के अहदेदारों को हिदायत दी थी और साथ ही BL संतोष को भी हिदायत दी थी वो CRPC के सेक्शन 41A के क़वायद पर अमल करें और पूछताछ के लिए SIT के सामने रुजू हों और मुकम्मल ताउन करें। हाई कोर्ट ने 21 नवंबर को SIT के सामने हाजिर होने के लिए BL संतोष को जारी करदा नोटिस पर हुक्म इल्तवा आयद कर देने से भी इनकार किया था। बाबरी मस्जिद इन्हदाम की बरसी पर आज स्कूलों में तातील का ऐलान किया गया। बाबरी मस्जिद के इन्हदाम की 30वीं बरसी के मौके पर शहर में मंगल को कई स्कूलों और आला तालीमी इदारों को यौम सियाह के मौके पर तातील का ऐलान किया गया था, जिसके बाद स्कूल व मदारिस बंद रहे। शहर में पुलिस एहलकार तैनात रहे। पुराने शहर के तमाम हसास इलाकों में अलर्ट और मरई गश्त का इनेकाद अमल में लाया गया। आला हुकाम ने SHOs के साथ मीटिंग मुनक्किद की और उनसे कहा कि वो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर इजाफी चौकसी बरकरार रखें। मंगल को ईदगाह उजाले शाह में जोहर की नमाज के बाद एक एहतजाजी मीटिंग मुनक्किद की गई और इसका एहतमाम वहदत इस्लामी तंजीम ने की। मुगलपुरा चार मीनार पर पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई, जहां अहदेदारों को छोटे एहतजाज की तवक्को है। दुकानें और कारोबारी इदारे जोहर की नमाज के बाद ही खुलने का इम्कान रहा, क्योंकि ताजिर अपनी इमलाक की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहते थे। पुलिस शहर में बदामनी फैलाने वालों पर नजर रखे हुए हैं। दाएं बाजू के ग्रोहों पर मुसलसल नजर रखी गई, जो इस दिन को मनाने और त्योहारों में शामिल होने की कोशिश कर रहे। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल कुल जमाती इजलास का इनेकाद पार्लियामेंट के कल 7 दिसंबर से शुरू होने जा रहे सरमाई इजलास से कबल आज हुकूमत की जानिब से कुल जमाती इजलास तलब किया गया। इजलास में वज़ीर दिफा और BJP के रुकन पार्लियामेंट राजनाथ सिंह, पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी, TMC के रुकन पार्लियामेंट डेरिक ओब्रायन समेत दीगर लीडरान ने शिरकत की। इसके अलावा पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से एक रोज कबल मुनक़िद होने वाले कुल जमाती इजलास के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने बताया कि 47 में से 31 जमातों ने कुल जमाती इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से कुछ मशवरे दिए गए हैं और उन्हें दर्ज कर लिया गया है। मैं उन इल्जामात की मजम्मत करता हूँ कि हम क्रिसमस को नजरअंदाज कर रहे। 24 और 25 दिसंबर को तातिल रहेगी। सरमाई इजलास से कबल कुल जमाती इजलास का इनेकाद 47 में से 31 जमातों की शिरकत। पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। और इन समस्याओं का समाधान के रूप में आयुर्वेद की ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस।
शक्ति प्लस आपकी शारीरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है और आपके वैवाहिक जीवन को भरपूर आनंद से भर देता है। शक्ति प्लस स्त्री और पुरुषों के शरीर में जाकर उनकी काम वासना में वृद्धि करता है। आज यानी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के पेश नजर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाई अलर्ट का ऐलान किया गया। न सिर्फ अयोध्या बल्कि मथुरा में भी सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। पुलिस ने किसी को भी इस मौके पर इलाके में किसी किस्म की तकरीब मुनक्किद करने की इजाजत नहीं दी। बाहर से आने वाली गाड़ियों और लोगों की भी तलाशी ली जा रही। मथुरा के सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस गौरव गुरुवर ने पुलिस एहलकारों से कहा कि वो पूरे मथुरा में सिक्योरिटी के हवाले से हर लम्हा नजर रखें। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस हिंदू तंजीमों पर भी खुसूसी नजर रखेगी। दोनों मजहबी मुकामात के 300 मीटर के इलाके में बनाए गए रेड जोन में आने वाले अफराद की निगरानी की जा रही। तमाम इदारों को सख्त हिदायत जारी कर दी गई। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह कॉम्प्लेक्स में लड्डू गोपाल कृष्ण का जल अभिषेक करने और हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मांगी है। इसके पेश नजर मथुरा इंतजामिया ने जिले में दफा 144 नाफिज कर दी है। इसके तहत मीटिंग, धरना या किसी भी मुजाहरे के लिए 5 से ज्यादा अफराद को एक जगह जमा होने की इजाजत नहीं है। हिंदुस्तान को इक्तिसादी मुहाज पर धक्का लगता हुआ नजर आ रहा। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट में मौजूदा माली साल 2022-23 में हिंदुस्तानी मईशत की पेशगोई को घटाकर 6.9% कर दिया। इस रिपोर्ट में आलमी बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती और अजनास की कीमतों में इजाफे को मुल्क की तरक्की को मुतासर करने वाले अवामिल करार दिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल खुर्दा अफराद ज़र की औसत शरह 7.1 रहने का अंदाजा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान अमेरिका, यूरोपीय खित्ता और चीन के फैलाव से मुतासर है। ताहम इस सब के दरमियान वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया कि 2022-23 में जीडीपी 6.4% के मालियाती खसारे के हदफ को पूरा कर लेगी। ख्याल रहे कि अफराद ज़र अक्टूबर में कम होकर 6.77% हो गई, जो गुज़िश्ता माह सितंबर में 7.41% थी। इसकी बुनियादी वजह खाने की चीजों की कीमतों में कमी थी। ताहम ये मुसलसल 10वें महीने तक RBI की मुकर्ररा सतह से ऊपर रही। माली साल की दूसरी छमाही में जीडीपी की शरह नमू 6.3% पर आ गई, जो पिछले 3 महीनों में 13.5% थी। తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సంహార్ బాబా ఆజాన్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त संजीव और एक ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। शक्ति प्लस आपकी शारीरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है और आपके वैवाहिक जीवन को भरपूर आनंद से भर देता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।